बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 अगस्त 2025 मंगल रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सैलाबी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। सियालकोट में इस वक्त बारिश और सैलाबी सूरत हाल की वजह से क़यामत खेज मनाजर हैं, तो वहीं दूसरी जानिब रावी भी बेकाबू हो चुका है। भारत की जानिब से भी जब इस वक्त देखा गया कि पानी जो है पाकिस्तान का इस वक्त दरियाओं के अंदर अपनी तमाम तर जो लिमिट्स हैं उनसे ऊपर जा रहा है, तो भारत ने भी पानी खोल दिया है और इस वक्त नाज़रीन इकराम अलर्ट जारी हो चुका है और इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और इस वीडियो को आपने लाजमी शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा आगे फैलाना है। कौन कौन से इलाके इस वक्त खतरे में हैं, किन किन इलाकों के लोगों को एहतियात करने की जरूरत है और मॉनसून का जो सबसे अब तक का खतरनाक स्पेल है वो पेयर्ड विद ये जो दरियाओं का पानी और सतह जो है बुलंद हुई है और भारत की तरफ से जो एक कदम उठाया गया है, ये तमाम तर चीजें मिलकर बहुत बड़े खतरे को जन्म देने जा रही हैं और इसका नुकसान जो है वो कम से कम हो, इसलिए हिफाजती इक़दामात भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम बगैर वक्त जाया किए तफसीलात पर आते हैं। भारत से पानी छोड़े जाने और मुसलसल बारिशों के बायस दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी कैफियत शिद्दत इख्तियार कर गई है। नारोवाल, सियालकोट और शकरगढ़ के बरसाती नालों में तुग़यानी से कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बाय द वे मैं आपको यह बताऊं कि इंडस वाटर ट्रीटी सिंध तास मुआहदा, जिसे पहलगाम के बाद भारत ने मुअत्तल करने का कहा, उसके तहत पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से इन्फॉर्म किया जाना जरूरी है कि भाई हम पानी छोड़ रहे हैं। भारत ने हफ्ता पहले जो दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा भारत ने नहीं बताया, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म भी किया कि भाई पानी हम छोड़ने लगे हैं क्योंकि हमारा पानी का लेवल बढ़ गया है। इसकी वजह भी यह है क्योंकि भारत ने जब भांपा कि भाई ये बहुत बड़ा इंसानी बहरान और सानहा हो सकता है, पानी की सतह इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो जो एक इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया के ऊपर बिल्ड होना था उससे बचने के लिए भारत ने पाकिस्तान को फौरी तौर पर इन्फॉर्म किया, हॉटलाइन पर राब्ता एस्टैब्लिश किया कि यह पानी हम छोड़ रहे हैं। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बता दूं कि भारत की तरफ से आने वाले पानी और मुसलसल बारिशों से पंजाब के कई जिला में नुकसान हो रहे हैं। नाला डेक के रेले से सियालकोट और जफरवाल को मिलाने वाला हुंजली पुल जो है सैलाबी रेले में बह गया है, जिससे दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है और किसान खेतों में पानी में फंस चुके हैं। नारोवाल में रेस्क्यू टीमों ने 55 अफराद को सैलाब से बाहिफाजत निकाला। नालाबई में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी और मुआविन नालों में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है, यानी दरियाए रावी भी और उसके जो मुआविन नाले हैं उनमें भी जो पानी का बहाव है, जो लेवल है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शकरगढ़ के इलाके कोट नैना में भारत से आया 1.5 लाख क्यूसेक का दरियाए रावी में दाखिल हो चुका है, यानी शकरगढ़ में जो मकाम मैंने आपको बताया वहां पर भारत की तरफ से 1.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो दरियाए रावी में दाखिल हो गया, जिसके बायस ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया गया। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह 2,41,000 क्यूसेक तक पहुंच गई है। सियालकोट, नारोवाल और शकरगढ़ में बारिश के बायस बरसाती पानी स्कूलों और सरकारी इमारतों में दाखिल हो चुका है। शकरगढ़ में छत गिरने के वाकयात में लोगों की हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। सियालकोट शहर के अंदर सिर्फ 24 घंटे में, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, अगले पिछले तमाम तर बारिश ने रिकॉर्ड तोड़े हैं। और आपको पता है माहौलियाती तब्दीलियां, मौसमियाती तब्दीलियां, क्लाइमेट चेंज, ये जो क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना है, आउट ऑफ नोवेयर आसमान से सैलाब गिर पड़े, मतलब आसपास कोई नदी नाला भी ना हो, तो ये इतना खतरनाक इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है उसके असरात हमें देखने पड़ रहे हैं। और इतने बड़े पैमाने पर जिन लोगों को पता है टर्म्स का, उन्हें अंदाजा है कि 335 मिलीमीटर बारिश जो है अगर 24 घंटे में बरस जाए तो ये कितनी खतरनाक है। और सियालकोट में यही हुआ है नाज़रीन इकराम, और मामूलाते जिंदगी जो है वो इस वक्त सियालकोट के अंदर, शहर इकबाल के अंदर बुरी तरह से मुतासिर हैं। दरियाए सतलुज में भी ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। जिला बहावलपुर की 3 तहसीलों खैरपुर, मेवाली, बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के बेट के इलाकों में सैलाबी पानी तेजी से फैल रहा है, जहां फसलें, घर और स्कूल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। बहावल नगर में दरियाए सतलुज पर भूखा पत्तन और बाबा फरीद पुल पर पानी की सतह बढ़ रही है। तहसील मिंचनाबाद, बहावल नगर और चिश्तियां में मुतअद्दिद देहात और हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त हिफाजती जो इकदामात हैं उनके साथ साथ जो रेस्क्यू इकदामात हैं वो कर रही हैं। अब हाफजाबाद की अगर हम बात करें तो हाफजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने के बायस 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां
कश्तियों का और इसके साथ ही साथ इमदादी सामान का बंदोबस्त किया गया है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त बारिश का सियालकोट शहर की अगर हम सिर्फ बात करें तो 11 साल रिकॉर्ड टूट गया है और सियालकोट के अंदर भी जो मामूलाते जिंदगी है वो बहुत खराब है। इसके साथ ही साथ दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की सतह 3,65,000 हो गई है, जबकि दरियाए रावी में कोट नैना के मकाम पर पानी का बहाव 2,10,000 क्यूसेक हो गया है और दरियाए रावी जिस्टर के मकाम पर पानी का बहाव 1,42,020 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त नाज़रीन इकराम जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि दरियाए रावी में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि करतारपुर समेत मुख्तलिफ मकामात से लोगों को रेस्क्यू करने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम दर्जनों देहात जो हैं जफरवाल में नाला डेक में सैलाबी रेले से जो पुल टूटा है, दर्जनों देहात जो है उनका जमीनी राब्ता बाकी मुल्क भर से मुनक़ता हो चुका है। तो आप यहां से भी सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा कर सकते हैं। डेलडा, निक्की और गोजरा में फसलें तबाह हो गई हैं, खेतों में खड़े किसान पानी में फंस चुके हैं और इस वक्त नाज़रीन इकराम सियालकोट और जफरवाल को मिलाने वाला पुल जो है वो भी पानी में बह गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम इस वक्त बहुत सी जगहों के ऊपर इवन कराची के अंदर भी मामूलाते जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए हैं। इमीडिएटली एवैक्यूएट फ्रॉम द फॉलोइंग एरियाज विद रिवर चनाब, मराला, खानकी और कादराबाद। ये बेसिकली फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन जो है लाहौर की, उसकी तरफ से बताया गया है कि ये जो इलाके हैं कौन कौन से, मैं फिर बता देता हूं, मराला, खानकी और कादराबाद जो रिवर चनाब के इर्द गिर्द के इलाके हैं। इसके साथ ही साथ एक्सेप्शनल हाई फ्लड लेवल यानी गैर मामूली किस्म का जो फ्लड लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर को चला गया है, विच इज वेरी अलार्मिंग, बहुत तशवीशनाक है। एक मरतबा फिर वही बात, गैर जरूरी सफर से खुदारा गुरेज करें और इस सब के अंदर बहुत मोहतात रहें। घरों के अंदर, अच्छा 2-3 चीजें मैं ये बार बार रिपीट इसलिए करता हूं, किसी का भला हो जाए क्या पता, और आप भी इस पैगाम को शेयर कीजिएगा। देखें आपने जो घर के अंदर आपके सॉकेट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि भाई पानी अंदर आ रहा है और स्पेसिफिकली बहुत से सॉकेट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के स्विच हैं वो जो नीचे होते हैं, उन्हें आपने निकाल लेना है, उनमें से बंद कर देना है, क्योंकि इससे करंट लगने के वाकयात जो हैं बारिश में जो कि अवॉइड किए जा सकते हैं जरा सी एहतियात से। वैसे तो चले गवर्नमेंट का भी रोल होता है, जो खंबे हैं बाकी चीजें, लेकिन घरों के अंदर कम से कम अवॉइड किया जा सकता है। फिर इवन जो है आपने अपनी तमाम तर चीजें जो हैं वो बिल्कुल आपने देखनी है। गाड़ी जो है उस पर सफर गैर जरूरी नहीं करना। आपको पता है कि गाड़ियां पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से बह गई। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ यह है कि जानी माली नुकसान जो है वो ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो जानी नुकसान किसी का भी ना हो, लेकिन इस वक्त सिचुएशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। अलर्ट्स जारी हो चुके हैं। दरियाओं के इर्द गिर्द जो एरियाज हैं उनमें ऐलानात किए जा रहे हैं, उनमें सायरन्स बजाए जा रहे हैं, लोगों को इवैक्यूएट करने का कह दिया गया है। भारत की तरफ से लगातार दरियाओं में पानी छोड़ा जा रहा है, फिर ऊपर से बारिश बहुत ज्यादा है और पिछले दिनों से जो बारिशें हो रही हैं वो पानी फिर आपको पता है कि दरियाओं नदी नालों के अंदर स्टोर होता जा रहा है। लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और अब मॉनसून का जो अब तक का सबसे खतरनाक स्पेल है उसकी वजह से चीजें जो हैं वो मजीद खराब से खराब तर हो सकती हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। फौरी तौर पर एक तो गवर्नमेंट को भी हंगामी इकदाम करने चाहिए। पिछले दिनों केपी में जो हुआ, आज तक दिल जो है वो जब हम डिटेल्स पढ़ते हैं यकीन माने लरज उठता है बंदा। तो अल्लाह ताला बाकी अब पूरे पाकिस्तान के अंदर इंक्लूडिंग खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान के हर कोने को अल्लाह ताला महफूज रखे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वक्त सूरत हाल गंभीर है और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं और अपनी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मकामी आपकी या फिर NDMA, PDMA की जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें जरूर फॉलो करें फॉर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। हम भी आपको देंगे क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कंफर्म्ड खबर आपको दें। जो एरियाज मैंने बताए वो आपने सुन लिए। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।